अभिनंदन स्वीकार करते हैं। विदुर के मन में आया कि मेरे यहाँ भोजन करते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने मन पढ़ लिया। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे विचर, सबके अंदर बाहर विराजमान है। बाहर की बात भी उनसे छुपी नहीं है और मन के अंदर की बात भी उनसे छुपी नहीं है। मन में भाव बना लिया। दुर्योधन के मेवे छोड़ करके, 56 प्रकार के भोग छोड़ करके विदुर के यहाँ चले गए। और विदुर जी थे नहीं घर में, विदुरानी थी। पिचारी ने तन को ढका, भगवान का स्वागत किया। अब उसके पास केले थे और तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा माँ मेरे को भूख लगी है। कहा ठीक है। केले छील रही है माता विदुरानी और पकड़ा रही है छिलका। गुद्दा एक तरफ रखती जा रही है, छिलका पकड़ाई जा रही है। और भगवान छिलका खा रहे हैं, बड़ा रस आया। क्यों? प्रेम से दिया है। आ गए विदुर जी, उन्होंने देखा रहे ये क्या हो रहा है। उन्होंने लिया विदुरानी से केला, छीला, गुद्दा दे दिया भगवान को, छिलका किनारे पर रख दिया। कहने लगे विदुर जी सच बात कहूँ, जो रस जो मिठास केले के छिलकों में मैं पा रहा था वो आपके इस केले में नहीं है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं हैं। लोग भोग लगाते हैं, कहते हैं थाली तो वैसी पड़ी रह जाती है, लेकिन नहीं, हम ठाकुर जी को जो थाली परोसते हैं, हम कितनी भावना से परोसते हैं, इसका महत्व है। भगवान हमारी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कोई फूल दे खुशबूदार तो फूल की खुशबू सूंघ लेते हैं, और फूल जो का त्यों रहता है। इसी प्रकार से भगवान उस भोजन की थाली में से जो भी भोग लगाते हैं, उसमें से जो भक्त की भावना है उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कृपामयी दृष्टि उस पर डाल देते हैं। उनकी कृपामयी दृष्टि का बड़ा भेद है। समाज में कोई कोई ऐसा होता है भगवान का प्यारा अगर उसकी भोजन पर नज़र पड़ जाए, उसको न दिया जाए, कोई कुछ खा रहे हैं और उसको न दिया जाए और उसकी नज़र पड़ जाए, तो उसकी नज़र से वो आगे हजम नहीं होता खाने वाले को। उसको दे दिया तो फिर हजम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसलिए दृष्टि का बड़ा भेद है। भगवान की कृपा में दृष्टि पड़ जाती है तो अमृतमय प्रसाद बन जाता है। वो खाली भोजन की थाली नहीं है, अब प्रसाद है, अमृत है। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। तो भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के चरणों में प्रेम, भक्ति, इसके लिए श्रवण के बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम। भागवत जी में भी पहले श्रवण है। संत क्या करते हैं? आने वाले को नाम जपाते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज का नियम था, आखिर में वृद्धावस्था में श्वास पूरा ठीक नहीं रहता था, तो जो आता था कहते राम राम सुनाओ। कोई भजन वाला है तो भजन सुना दो, कोई गीता पढ़ने वाला है उसको कहते गीता के श्लोक सुना दो। कम बोलते थे श्वास के कारण। और राम नाम माला छोटी नहीं करते थे। राम राम एक, राम राम दो, राम 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 एक, राम 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 दो, ये माला होती। हनुमान चालीसा सुना। तो संत का काम क्या है? प्रभु का नाम जपाना, प्रभु का नाम लेना, पाठ कराना, भजन बुलवाना भगवान के। इसीलिए सेवा को ये दो भले, एक संत एक राम,
राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। इस प्रकार से भक्ति का मार्ग कृपाण की धारा है। अपने आप को मारना पड़ता है। ये बहुत ऊंची चीज है।